सत्यभामा। सत्यभामा केवल श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, वह साहस, स्वाभिमान, सौंदर्य और दिव्य शक्ति की जीवित प्रतिमा थी। वह स्वयं भूदेवी, पृथ्वी माता का अवतार थी, जिनका जन्म धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था। वह श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं में से एक थी और राजा सत्राजीत की प्रिय पुत्री थी। सत्यभामा अपनी निडरता के लिए प्रसिद्ध थी। वह केवल सुंदर और तेजस्वी ही नहीं, बल्कि इतनी साहसी थी कि श्री कृष्ण के साथ रणभूमि में भी उतरी। लेकिन उनकी सबसे महान कथा जुड़ी है अत्याचारी राक्षस नरकासुर से। नरकासुर भूदेवी का ही पुत्र था, लेकिन शक्ति और वरदान पाकर वह अहंकारी, क्रूर और निर्दयी बन गया। उसने 16,000 निर्दोष स्त्रियों को बंदी बना लिया, देवताओं के दिव्य आभूषण और खजाने लूट लिए, यहां तक कि माता अदिति के कुंडल भी छीन लिए। तीनों लोकों में उसका आतंक फैल गया। देवता भी भयभीत हो गए। उसे वरदान था कि उसका वध केवल उसकी मां ही कर सकती है, लेकिन वह नहीं जानता था उसकी मां भूदेवी सत्यभामा के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले चुकी थी। जब श्री कृष्ण युद्ध के लिए निकले, सत्यभामा ने कहा, यह युद्ध केवल आपका नहीं, ये मेरा भी है। हाथ में धनुष, आंखों में अग्नि और हृदय में धर्म का संकल्प लेकर वह कृष्ण के साथ रणभूमि में उतरी। युद्ध भयंकर था। फिर आया वो क्षण जो भाग्य ने पहले ही लिख दिया था। सत्यभामा ने एक मां की शक्ति और एक देवी के क्रोध के साथ अपना अंतिम बाण चलाया और उसी क्षण नरकासुर का अंत हो गया। 16,000 स्त्रियां मुक्त हुईं, देवताओं के खजाने लौट आए और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। कहा जाता है, नरकासुर के वध की खुशी में लोगों ने दीप जलाए, अंधकार पर प्रकाश की विजय मनाई। इसीलिए दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जो सत्यभामा और श्री कृष्ण की उस महान विजय की याद दिलाती है। इसीलिए सत्यभामा को केवल श्री कृष्ण की पत्नी नहीं, बल्कि दिव्य स्त्री शक्ति, न्याय और निडर भक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।